दिखते हैं तो बस लोगों के दिलों में घर बनाते हैं, नज़रों में रहते हैं, दिमाग पे छाए रहते हैं। आशिक भी होता है, दोस्त भी होते हैं। मेरी जो चॉइस है, मेरी जो पसंद है, कदावर मैन हो और ये मूछे छुछे हो, डंड शंड हो, जवान बंदा हो, तो शादी की ऑफर करते हुए मज़ा आता है। अब ऑफर करें तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि 70 से ऊपर क्रॉस कर गए। हाँ, खान साहब जब यंग थे बड़े अच्छे लगते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शजरुद्दीन और हमारे साथ मौजूद हैं आज गायकी की कोयल जिनका नाम है निर्मल शाह। इन्होंने उर्दू में गाया, कमाल गाया, इन्होंने पंजाबी में गाया, कमाल गाया, और इन्होंने सराइकी में गाया तो धूम मचा दी। निर्मल, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? वेरी हैंडसम। बड़ा कैसे शिलिंग कर लिया अपने आपको, क्या खा रही हैं आजकल? मैं बिल्कुल भूखी मरती हूँ नहीं, एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ वॉक शॉक करते हैं और उससे जो है वो कुछ खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो कुछ तरक्की में। वैसे ही सिंगर आपको पता है जो है वो वैसे गले की वजह से भी कुछ चीज़ें नहीं खाते और कुछ स्मार्टनेस की वजह से छोड़ दिए। अच्छा, ये बताएं कि गायकी का शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? क्या फैमिली में भी कोई और है आपके अलावा गायकी? नहीं, गायकी हमारी फैमिली में तो है नहीं था सच कुछ, लेकिन ये है कि मुझे इसका शौक़ तो बचपन से ही होता है। हमेशा कोई भी काम है ना, उसका आपको शौक़ बचपन से जेनेटिकली होता है। लेकिन ये कि मुझे इस तरह से था कि मेरे स्कूल में जो है वो ज़्यादातर मेरी टीचर्स मुझे सुनती थी। ये सुनने में आया कि वालदा जो थी आपकी, वो आपको डॉक्टर बनाना चाहती थी और आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में आ गई। क्या ये खुला तजाद नहीं है? हाँ, तो वालदा के साथ आपने ऐसा किया? हुआ ये है कि साइंस बड़ी मुश्किल थी बिकॉज़ मैं कुछ चीज़ों से डरती हूँ और उन्हीं के मुझे वो करने पड़ने थे, ऑपरेशन और कट वो मैं नहीं कर सकती थी। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि आप जो हैं आप लड़कियों के तो लड़कियां ही दोस्त होती हैं, लेकिन आप जो हैं बड़ी लड़ाकन होती थी और आपके जो लड़के थे वो ज़्यादा दोस्त थे। इसमें कितनी हकीकत है? बिल्कुल इसमें सच्चाई है। मेरे आज भी जो है वो लड़के ज़्यादा दोस्त हैं क्योंकि मेरी दोस्ती जो है मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी की बनती है, क्योंकि मैं बचपन की बातें और हैं। अभी गुस्से वाली बहुत हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कंट्रोल रखूँ। कंट्रोल बहुत है मुझ में, मतलब मुझे अव्वल तो गुस्सा आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो बस फिर खैर नहीं है किसी की। अमेरिका, लंदन और दुनिया भर में आपने गाया जी, पैसा तो बहुत कमाया होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक इसमें कोई शक नहीं, बहुत कमाया। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता है कोविड की नज़र हो गई। फिर मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बस क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर बहुत हैं। अच्छा, आपके हवाले से ये भी इंकशाफ हुआ है कि शोबिज़ हलकों में ये बातें बड़ी गर्दिश करती रहती हैं कि जी आप जब बैरून मुल्क परफॉर्म के लिए जाती हैं तो आप जो हैं एक दो जो लड़के हैं या लोग हैं उनको साथ लेके जाती हैं, वहाँ पे स्लिप करवा देती हैं पैसे लेके। इसमें कितनी हकीकत? ला हौला वला कुव्वत। अच्छा, मुझे बाय गॉड इस बात का ही नहीं पता था। वहाँ गई हूँ मैं जब फर्स्ट टाइम, तो मुझे बल्कि कुछ प्रमोटर्स जो हैं उनसे मुझे पता चला कि ये कोई स्लिप भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि स्लिप वाला सीन जो है वो अभी हम तो कर ही नहीं सकते, उस लेवल पे हम लोगों को ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये या तो प्रमोटर ले जा सकता है या फिर जैसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ 40-40 म्यूजिशियंस जाते हैं, वो लोग तो स्लिप करवा सकते हैं। हम तो खुद नहीं स्लिप होते तो किसी को क्या करेंगे। दोस्त तो निर्मल बहुत बनाए होंगे, कभी दोस्त कोई काम भी आता है या टाइम पास? सच्ची बताऊं? हाँ, मुश्किल वक्त में काम आता है। सच्ची बात यही है कि मुश्किल वक्त में काम आने वाले जो दोस्त होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मेरी लिस्ट में वो है नहीं, हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुश्किल वक्त में जो काम आने वाला सच्चा दोस्त है वो सिर्फ खुदा की ज़ात। निर्मल, ये बताएं कि जो शादी आपने की वो लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? शादी मेरी जो हुई थी वो अरेंज मैरिज थी, बिकॉज़ वो फैमिली में हुई थी और बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी। मैं अगर बात करूँगी तो वो अजीब मजाक सा लगेगा, क्योंकि मैं 9th क्लास की स्टूडेंट थी जब मेरा जो है वो, चूँकि मेरी बड़ी सिस्टर की डेथ हो गई थी तो उनके बच्चे पालने के लिए फिर मेरा निकाह कर दिया गया, लेकिन बड़ा मज़ाहिया सा वो सीन रहा। अच्छा निर्मल, ये बताएं कि किस सिंगर से मुतासर होकर आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम रखा? जिन
को देख के मैंने गाना सीखा या मैंने कोशिश की कि मैं गाऊं, वो लता जी और नूरजहां जी। निर्मल, ये बताएं कि शोबिज़ में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपने पैसा तो बहुत कमाया है, जी। अब तक कितने घर बना चुकी हैं, कितनी गाड़ियां हैं पास, ये तो ज़रा बताएं अपने परस्तारों को। या अल्लाह, इतनी प्राइवेट चीज़ें पूछी जा रहे हैं एकदम से सवाल करते हैं देखिए जी, शोबिज़ जो है इसमें इतना पैसा नहीं होता कि इसको इतना ज़्यादा कुछ जो है वो बनाया जाए या कमाया जाए, लेकिन ये है कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करम नवाजी है, बहुत कुछ उन्होंने अता की है। खूबसूरत भी हैं, कद काट भी माशाल्लाह बड़ा ठीक ठाक है, तो आशिक तो अभी भी फ़िदा होते होंगे आपको? बहुत होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आर्टिस्ट इस लाइन में है, इस फील्ड में है, तो दिखते हैं तो बस लोगों के दिलों में घर बनाते हैं, नज़रों में रहते हैं, दिमाग पे छाए रहते हैं। तो इसी तरह हर इंसान का कोई ना कोई फ़ैन भी होता है, आशिक भी होता है, दोस्त भी होते हैं, और हमारे भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आर्टिस्ट को खुद नहीं पता होता कि उसकी कितनी दुनिया फ़ैन है और कितनी दुनिया चाहने वाली है। कोई ऐसा आशिक जिसने रातों को आपको सोने ना दिया हो, तंग किया हो फ़ोन पे? हाँ, एक दफ़ा एक मेरा न्यूयॉर्क का इंटरव्यू था, तो वो किसी ने देखा KPK में अब दिल करे ये वाला इंटरव्यू देख के फिर वो पीछे पड़ जाए उसने मुझे अमेरिका में कॉल करनी शुरू कर दी, मुझे आप बहुत अच्छी लग गई और मैं आपसे शादी करूँगा। मैंने कहा क्यों भाई, मैं की बाजे ना लेके फिर रही हूँ। अच्छा निर्मल, ये बताएं मुझे कि म्यूज़िक पे कितना कबूल हासिल किया और अपने आप को कहाँ तक देखती हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेवल पे सोचती हूँ और अच्छे लेवल पे ही देखती हूँ, इसलिए कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े उस्तादों की मार खाई हुई है और उनके साथ बैठ के मेहनत की है और उनसे शाबाश ली है। सबसे बड़ी बात ये कि मैं समझती हूँ गाना जो है ना, गाना आपको उस्तादों के बगैर नहीं आता। ये जो खान साहब लोग होते हैं ना, जिनको हम मिरासी कहते हैं, ये काम के लोग होते हैं क्योंकि गाना सिर्फ इन्हीं के पास है और इन्हीं से ही हम सीख सकते हैं। ये बताएं, अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम और शहज़ाद राय, क्योंकि खूबसूरत तो माशाल्लाह आप हैं जी जी। अगर शादी की ऑफ़र करें तो तीनों में से किसके साथ शादी करेंगे? तीनों ही कर्मा वाले बड़े ही चंगे ने नहीं, कोई एक चॉइस बताएं अपने परस्तार। तीनों अच्छे हैं और मैं उनके साथ गाना गाना पसंद करूंगी, शादी नहीं क्योंकि शादी वाला मटेरियल और होता है ये शादी का मटेरियल नहीं है। ये नहीं कि आप समझती हैं वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से हैं? वो जो है वो मुझसे एज में तो बड़े हैं लेकिन लगते छोटे हैं, क्या करूं नहीं, असल में मेरी जो चॉइस है, मेरी जो पसंद है, वो कदावर मैन हो और ये मूछे छुछे हो, डंड शंड हो, जवान बंदा हो, तो शादी की ऑफ़र करते हुए मज़ा आता है। तो अब वो भी हमारी तरह ठुमके लगाने वाला हो तो क्या शादी की ऑफ़र करेंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब माशाल्लाह कद भी ऊँचा है, खां भी है, उनके मतलब आपका क्या ख्याल है अगर वो आपको ऑफ़र करें? अब ऑफ़र करें तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि 70 से ऊपर क्रॉस कर गए हैं। हाँ, खान साहब जब यंग थे बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन उस वक्त मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी निर्मल, ये बताएं कि आप जब गाती हैं स्टेज पे, पाकिस्तान में ज़्यादा पजीराई मिलती है कि या बैरून मुल्क में? आप अपने मुल्क में काम मैंने क्योंकि स्टार्ट किया, मुझे यहाँ पे इज़्ज़त मिली, प्यार मिला, पजीराई और पैसा दूसरे मुल्कों में मिले। निर्मल, जाते जाते TV टुडे के ज़रिए आप अपने परस्तारों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं परस्तारों को यही मैसेज दूंगी कि सबसे पहले तो TV टुडे को मिलें, देखें और पसंद करें। मिलें पता किसको कहते हैं? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारी दुआएं इस चैनल की टीम के लिए। और पैगाम ये है कि प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं, वो माँ का हो, वो बाप का हो, बहन भाइयों का हो, उस्तादों का हो, आपके काम का हो या आपका ज़ाती हो, तो इस ज़िंदगी को, इस प्यार को इसी तरह कायम रखें और मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, नफ़रतें छोड़ दें। बस यही पैगाम है मेरा। नाजरीन, आपने निर्मल शाह के खूबसूरत सुरीले गीत भी सुने
और उनके साथ चटपटी बातें भी हुई। अब अपने मेज़बान शजरुद्दीन को फ़नकारियों में इजाज़त दीजिए। आइंदा नए फ़नकार के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।